अभी मैंने देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं कि यार ये ऐसा है इसलिए ऐसा करता है। सारे हमेशा फिल्म में यही करते हैं कि यार ये लड़का इस तरीके का है, इम्पल्सिव है, सॉरी तो ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा। लेकिन हम लोग अगर अपनी लाइफ में देखें तो मैं जब बच्चा था और जिस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई थी उसका मेरे आज के बिहेवियर से ज़्यादा कुछ होता नहीं। और मेरी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका भी कुछ नहीं रिपरकशन होता है कि मैं आपसे भी कैसे बात करूं। लेकिन जनरली हम लोग फिल्म में ऐसे ही करते हैं, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। वो रियल इमोशंस पे खेल रहे थे। ठीक है तुम ब्योमकेश हो, ठीक है 1940 है, ठीक है तुम एक केस सॉल्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जब तुम इससे बात कर रहे हो तो क्या कॉन्फ्लिक्ट, क्या लग रहा है तुम्हें, कैसे हो, तो बहुत रियल जिसको कहते हैं। जो कि मैं देख रहा था कि अच्छा हाँ ऐसे भी तो किया जा सकता था 8 साल से लेकिन मैंने किया नहीं। तो हाँ मतलब जब खत्म हुआ वो शूट तो मुझे समझ में आया कि बहुत कुछ सीख गया बिना कुछ हर दिन लगे हुए कि अच्छा आज मैं नहीं आई कैन नॉट पुट माय फिंगर कि अच्छा ये सीखा। लेकिन बहुत ग्रो किया एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि हर बार जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूँगा तो उसके पीछे अलग एक रिसर्च तो ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन जब मैं उसको प्ले कर रहा हूँ उस दिन तो मैं बहुत अलग चीज़ों को देखूंगा। क्योंकि मोटा मोटी 7-8 इमोशन से ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में आते हैं वो कभी भी ब्लैक और वाइट नहीं होता, हमेशा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, 3-4 चीज़ें आती हैं जिसमें से आप एक चुनते हो और आप उस पर रिएक्ट करने का डिसीजन लेते हो। कभी कभी तो ज्यादा डिसीजन भी लेते कर देते हो, फिर सोचते हो कि मैंने क्यों किया, और फिर आप सोचते हो कि अच्छा शायद इसलिए किया होगा, उसके पीछे वजह ढूंढ लो। हाँ कि मैं ऐसा हूँ इसलिए ऐसा किया। और बहुत ही कन्वीनियंटली बहुत सारे एक्शंस हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हमारा अपने दिमाग में अपने लिए कुछ सेंस है कि मैं इस तरीके का इंसान हूँ। तो जब इंस्टिंक्ट फॉलो करके हमने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि उससे मैच नहीं करता तो हम उसको भूल जाते हैं या कोई एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। लेकिन वही वाली बात है। तो जब मैं दिवाकर के साथ काम कर रहा था तो हम लोग बहुत रियल इमोशंस पे खेल रहे थे। ये यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान को मैं इंटरोगेट कर रहा हूँ और मुझे कुछ क्लू चाहिए और वो मेरे सामने मर जाता है। तो अब सारे एक्टर्स में से मैंने खुद भी रिसर्च किया था तो सब कुछ पता था मुझे कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा एंगर आना चाहिए, डेस्परेशन आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए, वो सब था। मैंने पहला टेक दिया ओके था, दूसरा टेक दिया वो थोड़ा अलग तरीके से ओके था। तो फिर ये तो उन्होंने बोला देखो मुझे 2 टेक मिल गए, अब मेरे पास 20 मिनट और है इस शॉट के लिए, पैसे दिए हुए मुझे लोगों ने तो कुछ करते हैं। मैंने कहा सर बताओ क्या करना है। उन्होंने बोला यार तुम्हारे सामने पहली बार कोई मर रहा है, तुमने पहले कभी किसी को मरते हुए देखा नहीं, तुम मुझसे बात कर रहे हो और अचानक से मर गया तो तुम फैसिनेटेड हो, फैसिनेटेड भी हो। अच्छा ऐसे लोग मरते हैं ऐसे भी जान जाती है, ऐसे भी मरते हैं क्योंकि तुमने कभी देखा नहीं है उसको मरते हुए। तो ऐसी ऐसी चीजें, ये तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, छोटी छोटी चीजें बार 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 इस फिल्म में करके। अब आप मुझे और मैंने इसमें एक काम किया, मैंने कभी मॉनिटर देखा नहीं पूरी फिल्म में। अच्छा पूरी फिल्म तो मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कैसा लगा हूँ इस फिल्म में। बस इतना पता कि मैंने बहुत सीखा और बहुत एकदम ही अलग कुछ ट्राई किया है। तो आप बोलेंगे, आप देख के बोलेंगे यार बहुत अच्छा था तो मैं बोलूँगा थैंक यू सर। आप बोलेंगे बहुत गंदा था तो मैं बोलूँगा हो सकता है सर। दोनों के लिए तैयार था। नहीं लेकिन फाइनल क्या होता है शुरुआत कई बार लगता है ना कि हम भी जब लिख रहे होते हैं तो लिखने के बाद हमें पता चल जाता है, लगभग आइडिया रहता है कि मैंने अपना काम कितना अच्छा किया। ईमानदारी हर जगह रहती है, लेकिन काम जो हम सोच के चले थे, जो लेख जिससे शुरू किया था, अंत तक जाते जाते वो बात हम कह पाए कि नहीं कह पाए। और हर क्रिएटिव फील्ड में मेरा ये मानना है कि आप एक समय के बाद एबंडन कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि तो एक समय के बाद आप छोड़ देते हो कि अब मैंने बेस्ट कर दिया, अब इसके बाद नहीं होगा। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस के कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्रिएटिव प्रोसेस का एक
क्योंकि एक टाइम फ्रेम के अंदर काम करना होता है जी आपको। बिल्कुल। जैसे आपको एक दिन में 2 शॉट लेना है अगर, तो लेना है 2 शॉट। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन टाल सकते हो कि आज अच्छा नहीं हुआ कल देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 7 दिन तक एक ही शॉट आप देते रहेंगे। तो या तो डायरेक्टर आपको निकाल देगा या आप डायरेक्टर को निकाल दोगे। नहीं, जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता कि कैसा होगा, तो मैं हमेशा रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे बात करेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा था, प्रोसेस की तो बात। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8 साल में ऐसा नहीं हुआ जो पिछले 6 महीने में हुआ। अब रिजल्ट की मैं बात करूँगी कि हमने सिनेमा के थ्रू एक ग्रामर सीखा हुआ है जनरल लोगों ने, कि अच्छा एक हीरो होता है जिसके पास एक मेजर प्रॉब्लम होती है, उसको वह सॉल्व करता है। अब एक रोमांटिक हीरो होता है, एक एक्शन हीरो होता है, एक फिल्म में दिमाग लगाना, एक फिल्म में दिमाग नहीं, तो बहुत मोटा मोटा ब्रॉड स्ट्रोक्स है, तो वो ग्रामर क्रिएट किया हुआ है। अगर वो बंदा उस चीज को एम्फसाइज नहीं कर रहा है कि देखो मैं ये सोच रहा हूँ और अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं इस तरीके से अच्छा हो गया हूँ और अब मैं ऐसा रहूंगा, और वो फिल्म में दिख रही है, तो वो बहुत मजा आता है। क्योंकि हम लोग का जनरली ग्रामर हमने सीखा हुआ है वो चीज। अगर वो बहुत ही ह्यूमन इमोशंस में खेल गया, और जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल हर दिन रहते हैं विदाउट हाइटनिंग क्या कहते हैं, रियलिटी को हाइटन किए बिना जिस तरीके से रहते हैं, तो वो थोड़ा सा मसाला उसको कह लीजिए थोड़ा कम होने लगता है। इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने कुछ ऑनेस्ट दिवाकर के डायरेक्शन में ट्राई किया है, तो मुझे लग रहा है कि बस मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ज्यादा रियल तो नहीं हो गया। कभी कभी आपको जी। आपको ऑब्लिगेशन होता है कि आप कुछ है तो यू हैव टू हाइटन द रियलिटी। लेकिन हाँ, एक सेविंग चीज और मैं अपने लिए बोलूं, क्योंकि फिल्म में इतनी सारी चीजें हो रही हैं उस 2 घंटे 10 मिनट में, कि ऑब्वियसली फिल्म का पेस बहुत ज्यादा है। एक डिटेक्टिव स्टोरी जिसको सॉल्व किया जा रहा है एकदम ही अलग है 1940 का कलकत्ता का, बीच में किसी ने ऐसा देखा नहीं कि ये भी हो रहा था 1940s में। तो ऑब्वियसली फिल्म सेफ है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये तो ब्योमकेश को लेकिन पूरी जर्नी तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रही है आपके लिए, बहुत ज्यादा, एज एन एक्टर भी, एज ए पर्सन भी। मतलब आप एक फिल्म देखते हुए जो मजा हम लोग को आता है, शायद एक्टर को भी जब फिल्म में घुस रहा होता है तो लगभग उतना ही मजा, उतना ही एक्साइटेड वो भी रहता है। जी बिल्कुल। क्योंकि 3 महीने की जो मैंने प्रिपरेशन की थी, खास बात है डायरेक्टर्स की ये होती है कि आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया, आपको पता है कि अच्छा ब्योमकेश कैसा चलेगा, किस तरीके से बात करेगा। कभी कभी मैं इम्प्रोवाइज भी कर देता हूँ, तो इतनी बार वो रिहर्स किया हुआ रहता है, मतलब ब्योमकेश की तरह, कि वो भी ऐसा लगता है कि ब्योमकेश ने ही किया बेसिकली। तो 3 महीने बाद हमें पता था कि अच्छा ये कर रहा है। लेकिन जब हम लोग पहले और हर दिन जब शूट पे जाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता कि आज हम लोग ऐसे करेंगे। हमें पता है वर्ल्ड क्या है, किस वर्ल्ड में खेल रहे हैं हम लोग, क्या हम लोग गलत नहीं जा सकते मोर ऑफन देन नॉट, लेकिन कितना सही जा सकते हैं ये हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं हर बार। तो हर टेक में कभी भी दिवाकर कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं यार एनजी टेक है, कभी भी पूरे फिल्म के दौरान नहीं बोला कि ये टेक अच्छा नहीं है। उन्होंने बोला हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, लेकिन ये भी हम मिस कर रहे हैं शायद, इसको देखते। जब उन्होंने मुझे ये बोला था कि वो फैसिनेशन है, तो उन्होंने ये बोला कि प्ले करो और मुझे दिखाओ कि तुम फैसिनेटेड हो। मैं बोला अपने जहन में रखो, मुझे नहीं पता तुम ये रखोगे तो क्या होगा, लेकिन ये होना चाहिए, तो तुम देखो क्या हो। तो हम लोग दोनों साथ में एक्सप्लोर कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि देखते क्या होता है और क्या कर सकते हैं। तो वो ऑनेस्टी से मैंने कभी काम नहीं किया, इतनी ऑनेस्टी से, इतने रियल इमोशंस को खेल के कभी काम नहीं किया 8 साल में।